प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदेश कमेटी 140 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में राजभवन कूच किया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हुए। इस दौरान करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन का जोर भी देखने को मिला। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान भी मौजूद रहे। लोकसभा और राज्यसभा में 153 सांसदों को निलंबित किया गया है और मैं कह सकता हूं ये लोकतंत्र पर प्रहार है। विपक्ष के बिना लोकसभा चलाने का कुत्सित प्रयास जो है सरकार ने किया है। आज पूरे राष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय पर जो है राज्यपाल आवास घेराव करने का फैसला लिया है और इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम राज्यपाल आवास घेराव करने का काम करेंगे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो 146 सांसदों का राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का को जिस से सदन को डिस्चार्ज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है और भारतीय जनता पार्टी सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, सच का सामना करने को तैयार नहीं है और निश्चित रूप से इस जो लोकतंत्र की में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, माननीय सांसद अगर अपनी बात को सदन में नहीं कहेंगे, अपने विचारों की अभिव्यक्ति सदन में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां पर आज पहुंचे हैं। ये भी राजभवन घेराव में पहुंचे हैं। सर संसद सत्र के दौरान 143 सांसदों को निलंबित किया गया है। आप आज राजभवन घेराव कर रहे हैं, लेकिन हाथी बैरिकेडिंग पर रोका गया। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मोदी जी के राज्य में सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सांसदों का गला घोंटा जा रहा है, उनकी सदस्यता समान निलंबित की जा रही है, उन्हें अपनी बात कहने नहीं दी जा रही है, अपने सुरक्षा के सवाल को उठाने नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में आकर के जवाब देने को तैयार नहीं है। सर, सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि जो संसद में की कार्यवाही चल रही है उसमें विपक्ष लगातार बाधा डाल रहा है, इसलिए इनका निलंबन किया गया है। किस बात के लिए बाधा डाल रहा है? क्या कह रहा है विपक्ष? यही तो कह रहा है कि हमारी सुरक्षा, देश की सुरक्षा खतरे में है। यही तो कह रहा है, संसद की सुरक्षा खतरे में है। उस पर प्रधानमंत्री जी बयान दें, गृह मंत्री जी बयान दें, यही तो चाह रहा है। आप बयान देने से पार्लियामेंट में डर क्यों रहे हैं? आप संसद में आने से डर क्यों रहे हैं? सर, उपराष्ट्रपति की जो है वहाँ पर मिमिक्री हुई, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उनके किसानों का ये अपमान है। ओ, बड़े आदमियों के कार्टून भी बनते हैं, मिमिक्री भी होती है। ये तो बड़े आदमी तो सगल है जी। करण माहरा जी भी हमारे साथ। सर, सांसदों के निलंबन को लेकर आज आप राजभवन घेराव कर रहे हैं, क्या कुछ आज आपकी मांगे हैं? ये लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। एक तरफ वो सांसद है जिसके पास पे लोग अंदर आए और संसद में आक्रमण हुआ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। संजय सिंह को गिरफ्तारी, महुआ जी को बाहर, उसके अलावा 142 से ज़्यादा सांसद निलंबित हो गए। अपनी आवाज़ जो उठाएगा, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, उसका मर्दन किया जा रहा है। मान मर्दन से लेके उसका सब कुछ किया जा रहा है, उनको पदच्युत किया जा रहा है। आज ना तो जुडिशरी सुरक्षित है, ना पत्रकारिता सुरक्षित है, ना चुने हुए प्रतिनिधि सुरक्षित है। जो जज इनके फेवर में करता है वो राज्यसभा जाता है, जो जज इनके खिलाफ डिसीजन देता है वो लोहिया जी के परिवार बताएगा उनकी संख्या होता है। अनेकों पत्रकारों की नौकरियां चलेगी, मीडिया हाउस बंद हो गए जो इनके खिलाफ बोलते हैं। जो सांसद
जनता की आवाज उठाते हैं, लोकतंत्र की आवाज उठाते हैं, उनको निलंबित किया जा रहा है। देश गंभीर खतरे में है। आपने और हमने सबने पिछले 10 वर्षों में 9 से ज़्यादा चुनी हुई सरकारें जनता की गिरते हुए देखी हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने में, समाप्त करने में लगी हुई है और इसीलिए संघर्ष आवश्यक है, क्योंकि हमको जो 2024 के आसपास जो खतरा मंडरा रहा है इस देश को, इस भारत माता को, वो हमको दिखाई दे रहा। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज देश में गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे की जय कहने वालों का शासन है। भारत माता खतरे में है, किसान खतरे में है, जवान खतरे में है, महिलाएं खतरे में है। मणिपुर में जो हमारी बहनों के संग हुआ वो आपने देखा है। जो केदारनाथ में सोने की चोरी करते हैं भोले बाबा, इनको कभी माफ मत करना। सर कई विधेयक भी इस दौरान जो है संसद में पारित हो रहे हैं, तो क्या लगता है बिना विपक्ष के जिस तरीके से 143 सांसद बड़ी संख्या है उनके बिना जो है विधेयक पारित हो रहे हैं, क्या लगता है? ये हिटलर शाही है और हिटलर शाही का नमूना है। तो जिस तरीके से जो है लगातार जो है कांग्रेस प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है और राजभवन का घेराव भी कर रही है, कांग्रेस का यही कहना है कि जिस तरीके से जो है लगातार ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जिस तरीके से जो है सांसदों का निलंबन किया गया है। तो आपको सीधे जो है तस्वीरें और पीछे कैमरा पर्सन से भी कहूँगा एक बार सीधे पीछे की बैरिकेडिंग की तस्वीरें दिखाई, जिस तरीके से जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं और साथ में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी साथ में हैं, उनके साथ और भी कांग्रेस के अन्य नेतागण और यहाँ पर जो अन्य कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। और आप तस्वीरें सीधे आपको दिखाएं किस तरीके से पुलिस के साथ जो है हाथापाई भी लगातार चल रही है और ये बैरिकेडिंग लांग कर जो है राजभवन घेराव करने की यहाँ पर कोशिश तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है, लेकिन पुलिस भी पूरे बल के साथ जो है राजभवन से 1 किलोमीटर पहले ही जो है इन सभी को यहाँ पर रोका गया है। तो तमाम जो है सभी अपनी यहाँ पर एक तरीके से जो है सांसदों के निलंबन की मांग कर को जो लेकर सांसदों का निलंबन हुआ है उसे वापस लेने की मांग को लेकर यहाँ पर आज उतरे हैं। और लगातार जो विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे हैं और नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उन सभी का यही कहना है कि जिस तरीके से जो है सांसदों का निलंबन हुआ है वो वापस होना चाहिए। और विपक्षी दलों का ये भी आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जो है हत्या हो रही है। अपने सहयोगी आशीष के साथ मैं रुनसैनी HNN 24/7 देहरादून।